नाबालिग लड़की को एक अपने दोस्त लड़के दोस्त के साथ ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपने पिता अपने भाई की हत्या कर देती है। और हत्या ऐसी कि पूरे शहर का दिल दहला देने वाली। होता क्या है कि एक लड़की एक लड़के के संपर्क में आती है और बातचीत करती है। बातचीत करने पर घर वाले उनके विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद लड़का और लड़की ऐसी एक साजिश बना लेते हैं जैसे दो कत्ल हो जाते हैं। और दो कत्ल थे और ये दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। कैसा ऐसे हो सकता है? कितना निर्दयी होगा वो लड़का और कितनी निर्दयी होगी वो लड़की जिसने कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद दोनों आपस में संबंध बना रहे। बगल में कत्ल की दो लाशें डली हैं। लड़के को जब बाद में पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक छाती में टेटू बनाए था और उस टेटू में 5 चित्र बने थे। तो उसका मकसद था कि मुझे जीवन में 5 को मौत के घाट उतारना है, 5 की हमें हत्या करना है। तो उसी में इसने 2 हत्या कर दी। कह रहा अभी 3 की हत्या और करने की साजिश बता रहा था। एमपी जबलपुर की है ये घटना, जिसके लिए पुलिस 70 दिन तक परेशान रही, फिर भी नहीं मिला कातिल। क्योंकि वो अपनी जगह कहीं इंदौर, कहीं बंगाल, बिहार, मुंबई, चंडीगढ़ कई ऐसी जगह बदलता रहा जिससे पुलिस लोकेशन नहीं ढूंढ पाई। और लास्ट में पुलिस ने परेशान होकर उसके ऊपर इनाम रख दिया। जब इनाम रखा तब जाके कहीं पुलिस को सफलता मिली। पूरी घटना की जानकारी जानने के लिए आप हमसे आखिरी तक जुड़े रहें। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। जो आज आपको घटना सुनाने आ रहे हैं, ये एक ऐसी घटना है जो भी सुनेगा उसका दिल दहल जाएगा। एक बेटी कितनी निर्दयी हो सकती है। नाबालिग बेटी। एमपी जबलपुर जबलपुर में एक बेटी रेलवे अधिकारी की बेटी थी और एक बेटा जिसका बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो भी एक दूसरे रेलवे अधिकारी की जो था उसका बेटा था। इन दोनों ने आपस में एक साजिश बनाई और लड़की के घर वाले इतराज कर रहे थे। इतराज करने के बाद जब इन्होंने साजिश बनाई तो पिता राजकुमार विश्वकर्मा और बेटा तनिष दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। इनके पास कोई औजार नहीं था तो इन्होंने फावड़े किलवा की धार से हत्या कर दी। पिता की हत्या कर रहे थे, उसी बीच उसका छोटा भाई 11 साल का तनिष देख लेता। और जब देख लेता है तो उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। घाट उतारने के बाद यह दोनों आपस में एक ही घर में लाश थी और यह संबंध बना रहे थे। संबंध बनाने के बाद अब इनको समझ में नहीं आ रहा था ये जो लाश है उसका क्या किया जाए। सब पिता की लाश को एक पन्नी में ढक कर रख देते हैं और जो बेटा होता है भाई उसको फ्रिज में रख देते हैं जिससे किसी को बदबू ना आए। यदि किसी को गंध आएगी तो व्यक्ति जल्दी जान जाएगा। और ये दोनों वहां से लापता हो जाते हैं। वहां से चलते हैं इंदौर। इंदौर में एक अच्छे होटल में रूम लेते हैं, वहां संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर ये चले जाते हैं बंगाल, बलिया, बिहार, चंडीगढ़, राजस्थान, मुंबई कई ऐसे राज्य घूम डालते हैं। पुलिस ने जब पूछा तब इन्होंने बताया कि हमारा मकसद ट्रेन से था। जो ट्रेन जहां से बनकर चलती थी हम वहीं से उसको पकड़ते थे और जहां तक जाती थी वहीं तक उस ट्रेन में सफर करते थे। ट्रेन का समय यदि 3 बजे है तो हम वहां 12:30 या 1 बजे पहुंच जाते थे, जिसके चलते हमें ट्रेन खाली मिलती थी और खाली ट्रेन होने का हम फायदा उठाते थे, आपस में संबंध बनाते। जब ऐसी कई दिन बीत गए
ऐसी घटना को अंजाम देते हुए कई दिन जब बीत गए, जो नाबालिग लड़की थी उसके पिता के अकाउंट में पैसा जो था वो लड़का निकाल निकाल कर उस पैसे का इस्तेमाल करता रहा। 1.5 लाख रुपए निकाला और उसका उपयोग किया। जब पुलिस को ये खबर लगी तो पुलिस ने लड़के का अकाउंट सीज कर दिया, जिसके कारण वो रुपए नहीं निकाल पाया। और जब रुपए नहीं निकाल पाया तब वो कहीं भंडारे में, कहीं लंगर में, कई ऐसी जगह जा जाकर भोजन करने लगा, जिससे उसको पैसे की तंगी आ गई। और तंगी आने के बाद लास्ट में ऐसी जगह से उसको पकड़ा दिया गया कि कोई सोच नहीं सकता था। ये दोनों हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार जैसे पहुंचे उसके पहले पुलिस ने इनके पोस्टर कई धार्मिक स्थलों में लगवा दिए थे और लगवाने के बाद लड़के और लड़कियों के ऊपर इनाम रख दिया था। तो किसी व्यक्ति ने इनको देखा और हरिद्वार पुलिस को सूचना दी। जैसे सूचना दी, हरिद्वार पुलिस आकर वहां पकड़ती है लड़की, नाबालिग लड़की पकड़ जाती है। पकड़ने के बाद जो लड़का था वो वहां से भाग निकलता है। अब लड़का तो भाग गया, पकड़ा ही नहीं दे रहा था। कई दिन तक फिर पुलिस उसके ऊपर इनाम बढ़ा देती है। जब फिर भी नहीं पकड़ में आता है तो वो खुद जबलपुर में जाकर अपने आप को थाने में सरेंडर करता है जाके, जिससे पुलिस को 75 दिन लग गए। और 15 मार्च को घटना थी, 15 मार्च से उसने दिन लगा दिए जून में। 1 जून को जब वो थाने गया और थाने में अपने आप को सरेंडर किया, तब पुलिस ने देखा जबलपुर, जैसे जबलपुर थाना में गया और अपने आप को सरेंडर किया, वहां एसपी जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि ये जो लड़का है कई सितंबर 2023 से लड़की के फोन से बात नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता को कहीं ना कहीं पता लग गया था, जिससे उसके पिता इतराज कर रहे थे, राजकुमार शर्मा इतराज कर रहे थे। और ये सोशल मीडिया मैसेज के द्वारा आपस में बात करते थे। जो लड़का था मुकुल मुकुल जब थाने में गया और अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि उसको पता लग गया था अब हम लड़की के बिना कितने दिन और काट सकते हैं। यदि हम पकड़े गए तो हमारे ऊपर कई धाराएं और लगेंगी। इसलिए वह स्वयं अपने आप जाता है और सरेंडर करता है और कई ऐसे रोचक तथ्य बता देता है जिससे पुलिस भी परेशान हो जाती है। उसी ने बताया कि ट्रेन में कहाँ कहाँ सफर किया, कैसे कैसे वह इतने दिन तक 75 दिनों तक बचा, और अंत में जाकर जब उसने इस बात को स्वीकार किया, उसने गलत नहीं, बहुत ही गलत किया है, तब उसने स्वीकारा। पुलिस ने उसके ऊपर कई धाराएं लगाई है, 3 से 2 धारा लगाई है, नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाने की धारा। और जो लड़के का पिता था राज्यपाल, उसने भी बताया है कि हमारे लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसने एक मर्डर नहीं किया है, एक हत्या नहीं की है, एक परिवार को उजाड़ दिया है। ऐसा निर्दयी मेरा लड़का और ऐसी निर्दयी वो लड़की जिसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की जाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।